भाई लेक्चर नंबर 3, लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। हमने लास्ट वीक के अंदर इस चैप्टर के बारे में हमने 2 लेक्चर देखे हुए थे, जिसके अंदर हमने बोला था एरर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और दूसरा कौन सा होता है, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल। नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने वो रॉन्ग रिवर्स राइट वाला फॉर्मूला लगाया हुआ था, और जो अफेक्टिंग करता है उसके अंदर हमने वो लेजर बनाया हुआ था और उसके अंदर देखते थे और सस्पेंस के साथ एंट्री करते थे। इफ यू रिमेंबर वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कि जहां पे 2 रो के अंदर किसी को एक को पैसा देना था, कई बार कम मिल जाता था, कई बार ज्यादा मिल जाता, कई बार 2 बार मिल जाता था, तो हम लोग उस हिसाब से करते थे। अब सेम सम हमें थोड़ा एडवांस लेवल पे लिखा है। भाई एक भाई साहब थे श्री दिनेश करके, उन्होंने 31 मार्च 2015 को ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हुआ यूं कि एक सस्पेंस अकाउंट आ गया, मतलब उनको अभी से पता चल गया कि कुछ गलती हो चुकी है, अब इसको रेक्टिफाई करना है। तो उसके लिए उन लोगों ने बोला भाई क्या कौन कौन सी जगह पे रेक्टिफाई करना है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज। ₹26,000 रिसीव फ्रॉम देव इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। भाई देव के पास से जो पैसा आया था, तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट टू देव अकाउंट। देव के क्रेडिट साइड पे लिखना कितने थे, 26,000। हमने लिखे उसको 26,000 डेबिट साइड पे। हमने कौन सी साइड पे लिख दिए, डेबिट साइड। अब इसको रेक्टिफाई करना है, क्या करें, क्रेडिट साइड पे कितनी बार, 2 टाइम्स। पहले तो 26,000 दूंगा, तो ये बोलेंगे सर इक्वल हुए, मैंने बोला और 26,000 ले लो। तो बेसिकली मैंने कितने रुपए लिखे, 52,000। कौन सी साइड पे लिखे, क्रेडिट साइड। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, डैश अकाउंट डेबिटेड टू डैश अकाउंट। क्रेडिट तो पता चल गया देव अकाउंट है, ऊपर क्या लिखूं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड मेरा 52,000। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ओवरकास्ट। बीआरएस वाला चैप्टर याद है, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब ऑपोजिट साइड, ओ याद रखना होता है। सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट का ऑपोजिट क्या होता है, वेरी गुड, क्रेडिट का ऑपोजिट होता है डेबिट। तो डेबिट तो मिल गया, सेल्स को डेबिट करना है, तो हम लोग एंट्री लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिटेड। अब नीचे जगह बच रही है, क्या लिखूं, टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट, चलो हो गया 12,000। चल, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ 14,000 इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। हुआ क्या यहाँ पे, पर्सनल एक्सपेंस था, तो लिखना कौन सी जगह पे चाहिए, ड्राइंग्स। कहां पे लिखना चाहिए, ड्राइंग्स। लिखा कहां पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं इसको बोलूं कि भाई राहिल बाहर जी ने तू बने पेलो कैलकुलेटर। अब मैंने इसके सामने देख के बोला राहिल, अब मुझे कैलकुलेटर की बहुत जरूरत है, क्या ये मुझे टोकने बैठेगा, सर मैं नाम खोटू लीधु जाम लीधु, वो कैलकुलेटर लेके आ जाएगा, मेरा काम तो हो जाएगा। तो नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस ऐसे होते हैं जो टैली तो करवा देता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ये कैलकुलेटर पर नाम गलत बोला था, वो आके बोला सर माओ नाम राहिल नहीं, हेलो पूछिस बेटा सू नाम से, तो कैसे भाई मेरा नाम जैनिल। क्लियर डन। तो यहां पे हुआ क्या, लिखना किस में था, ड्राइंग्स। लिखा किसके अंदर, सनड्रिक्स। तो इसमें हमें करना होगा रॉन्ग रिवर्स राइट था, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हमने कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश, कैश टू सन्ड्री एक्सपेंस। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, बोलो क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। चल, गुड्स ऑफ ₹14,000 परचेज फ्रॉम देव आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट while posting the same were debited to Dev's account, were debited to Dev। परचेज करते तो एंट्री होती है परचेज टू देव, तो टू देव का मतलब है देव क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। देव क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या हो गया, हमने देव को क्रेडिट करने की जगह पे हमने डेबिट कर दिया देव को। कितने रुपए से देव को डेबिट कर दिया हमने, 14,000। क्लियर है, लिखने थे क्रेडिट साइड में 14,000। सेम वापस से गलती कर दी, अब हम लोग कितनी बार लिखेंगे 14,000, 2 बार लिखेंगे। 14,000
14,000, 14 और 14 कितना होता है 28,000। अब इसकी कोई एंट्री मुझे बना के दे सकता है मेघराज? एंट्री खाली करिए आप। इस शू करूं क्रेडिट साइड ऊपर 28,000 लखवा दियो ना अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू देव अकाउंट, वेरी गुड। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू देव अकाउंट 28,000 28,000। हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं। और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो आप सारी जो नोट्स हैं वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूजर है तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपके पढ़ाई के लिए। एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं, और इको भी में जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो चारों 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे। और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3,500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8,000 का है, जो आपको 6,500 में पूरा मिल जाएगा। मतलब हम आपको एक शेड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी। तो ये कौटिल्य प्लस जो है वीडियोज़ यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है। और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स। ठीक है, जो आपको चारों 4 सब्जेक्ट अकाउंट सेट्स इको भी पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9,999 एंड 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है। ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला। और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है। तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज एक ही जगह पे। So now you can continue with your lecture. Salary paid to Jignesh is debited to his personal account। यहाँ पे लोचा क्या हुआ? सैलरी देते हो आप, कभी भी किसी को सैलरी वाली जनरल एंट्री आ गई, आप एंट्री क्या करते हो सैलरी वाली? आपको भी पता है सैलरी टू कैश। अगर मान लो मैंने निखिल सर को सैलरी दी तो मेरा अकाउंटेंट एंट्री क्या करेगा? सैलरी टू कैश। तो उसने क्या एंट्री कर दी? निखिल टू कैश। उसने क्या एंट्री कर दी? तो जब मैं सैलरी दे रहा हूं तो मुझे नाम देखना ही नहीं था, पर नाम ले लिया। तो इसको हम लोग नाम की गलती है इसलिए करेंगे रॉन्ग, रिवर्स और राइट। आपने सही बात की थी, सैलरी टू कैश आनी चाहिए थी। हाँ वो करते हैं। मैं पर्सनल अकाउंट मतलब जिग्नेश अकाउंट, जिग्नेश टू कैश, कैश टू जिग्नेश, कैश कैश कैंसल, एंट्री विल बी सैलरी टू जिग्नेश। चलो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 32,000 ऑफ मनीषा अ डेटर, कॉमा करके लिखा हो, मतलब वो मनीषा कौन होगी? हमारी डेटर। इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या होता है? कैंसल होता है। ओमिटेड का मतलब नॉट रिकॉर्डेड है। ओमिटेड का मतलब क्या होता है? भूल गए, उसको ओमिटेड बोला जाता है। क्लियर? हम लोग पता है सप्लीमेंट्री के नीचे भी कोई ऐसे होते कलाकार लोग, वो ओमिट लिखते हैं, काइंडली ओमिट दिस पेज। ओमिट मतलब इसको देखना नजरअंदाज हो चुका है, देखना नहीं। क्लियर है? ओके। 32,000 ऑफ मनीषा इज ओमिटेड, इज भूल गए लिखना। तो अब आपका काम क्या बनेगा? रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो मनीषा के अकाउंट में लिखना रहेगा, तो मनीषा का अकाउंट बना लेता हूं मैं, मनीषा अकाउंट।
मनीषा अकाउंट बनाया मैंने, क्लियर डन। डेटर है, कौन सी साइड पे बैलेंस आता होगा? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो मैं लिख दूं 32,000। ओके, मैंने 32,000 डेबिट साइड पे मनीषा के अंदर लिख दिया, क्लियर डन। ओके मैडम आनी एंट्री करशो डेबिट साइड पर मनीषा जे, आनी एंट्री શું થશે? मनीषा अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। $32,000। हमने ये सारी एंट्री आपके बुक के अंदर भी करके दी होगी, शायद से दी हुई है। हाँ, हमने वो सारी जो अभी एंट्री की वो मैंने लिखी हुई है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपका मेजर काम क्या है, पहले तो ये देखते सस्पेंस अकाउंट बंद हुआ है या नहीं। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 36,000 रुपए, वो क्वेश्चन के ऊपर दिया होता, ऊपर जो ट्रायल बैलेंस दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, એની અંદર છેલ્લે ક્રેડિટ સાઈડમાં સૌથી નીચે જો સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જો, એટલે મને એટલી ખબર હતી કે 36,000 નું ઓપનિંગ બેલેન્સ છે। હવે જ્યાં જ્યાં સસ્પેન્સ આવ્યું ત્યાં ત્યાં મારે चेक, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू देव, सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट। डेबिट साइड पे लिखना है देव 52,000, लिखा मैंने देव 52,000। फिर मैं वापस से गया, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय सेल्स 12,000, बाय सेल्स 12,000। फिर मेरे पास यहाँ पे सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने देखा हाँ सस्पेंस है, सस्पेंस को डेबिट साइड पे लिखना है और वहां पे लिखना है टू देव 28,000। फिर आगे बढ़ रहे, सैलरी टू जिग्नेश, तो यहाँ पे भी नहीं है, लास्ट में सस्पेंस दिया है। सस्पेंस क्या दिया हुआ है? क्रेडिट। सस्पेंस क्या दिया हुआ है? क्रेडिट दिया। तो सस्पेंस क्रेडिट दिया तो यहाँ पे हम लोग लिख देते ये वाली चीज, और ये हमारा हो गया टैली। ये हमारा क्या हो गया? टैली हो गया। अब आपके पास पुरानी ट्रायल बैलेंस दी हुई है, पुरानी ट्रायल बैलेंस दी हुई है ना, ओके। उसके अंदर देव नाम का कोई बंदा दिया हुआ है, टिक मार्क करो ना, देव वाले बंदे को टिक मार्क करो ना, पुरानी ट्रायल। फिर आपके पुरानी ट्रायल बैलेंस में सेल्स दिया हुआ है, टिक मार्क करो। फिर ड्राइंग्स दिया हुआ है, टिक मार्क करो। फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है, टिक मार्क करो। फिर देव पे दूसरा एक टिक मार्क करो, देव के ऊपर 2 टिक मार्क कर दो। फिर सैलरी दी हुई है, टिक मार्क करो। जिग्नेश दिया हुआ है, टिक मार्क करो। मनीषा दिया हुआ है, मनीष या मनीषा, मनीष मनीषा ना, मनीष मनीषा भैया एटलू साव आटले दूर नहीं नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसको मैं डॉट कर देता हूं। अब देखो क्या पे मनन ने मनीषा हो सके, माई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सके, એટલે એવું કઈ નથી, चेक कर लेते लास्ट के अंदर, नाम के अंदर चेक कर लेते। सुनो यहाँ पे टिक मार्क कर लिया ना, अब ये जो टिक मार्क किए बिना के जो भी ना आंकड़े ना, उसका मतलब है उसको कोई इफेक्ट हो रहा नहीं। तो जो टिक मार्क किए बिना है, जैसे परचेज, बिल्डिंग, मनन, कैश, बैंक, इंश्योरेंस, कैरेज, कैपिटल, ये सारे जो है ना वो मैंने डिटो कॉपी पेस्ट कर लिया। मैंने डिटो क्या कर लिया? कॉपी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, पर जिसका नाम है और जहां पे अमाउंट है, अगर सेम साइड अमाउंट है तो प्लस होता है, सेम साइड होता है तो अमाउंट क्या होता है? ऑपोजिट साइड है तो क्या होता है? माइनस। तो जैसे देखते हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले देव क्रेडिट में 52,000 और नीचे भी एक बार देव आ रहा है, देव क्रेडिट में 28 और 52 दोनों का टोटल लगाओ, 80 क्रेडिट, 80,000 क्या है? आपके अंदर देव लिखा हुआ है ना, हाँ कितने रुपए दिया हुआ है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। 48,000 डेबिट एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर ट्रायल। तो अब आप क्या करो, 48 माइनस 80,000 करो, 32 माइनस 32 आ रहा होगा, क्लियर डन। माइनस का मतलब है अब वो डेबिट से किसकी पार्टी में चला गया? क्रेडिट वाले। तो देखो हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर, नई ट्रायल बैलेंस में देव को लिखेंगे क्रेडिट 32,000। देन अगर वो सेम साइड होता तो प्लस करते, सेम साइड होता तो क्या करते? प्लस करते। अब दूसरे को देखते, थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं, लाओ वापस सेल्स, ओ सॉरी, सेल्स अकाउंट है 12,000 रुपए डेबिट, 12,000 रुपए क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। आप मुझे ये बताओ आपके वहां पे सेल्स कौन सी साइड दिया है? कितना दिया हुआ है? लाइक लिखो ना कैलकुलेट, 7,20,000
माइनस 12,000, ओके 7,08,000। तो देखो हमने सेल्स लिख दिया, सेल्स 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 7,08,000, क्लियर है। ये लॉजिक से हमने सारा चेंज किया। मनीषा थी नहीं तो मनीषा को एडिशनली हमने ऐड कर दिया है, ये एडिशनल ऐड किया हुआ है क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं, तो डेबिट में 32 था। ऐसे करके हम लोग जब ट्रायल बैलेंस को टैली करेंगे तो हमारी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगी, टैली है। तो सारे को ऐसे देखना पड़ेगा, सेम साइड है तो क्या करो प्लस, ऑपोजिट साइड है तो क्या करो माइनस, क्लियर है। आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है इस करने में तो ऑपोजिट साइड पे लिख दो, ऑपोजिट साइड पे लिख दो, क्लियर है। अब सर क्या ये सम एग्जाम में पूछ सकते हैं यूनिट टेस्ट के लिए? हाँ, एग्जाम के लिए आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इतना ज्यादा आपके पास टाइम करवाएंगे कि आप ट्रायल बैलेंस भी बनाओ, ट्रायल बैलेंस के बाद वो रेक्टिफिकेशन भी करो, उसका सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस के लिए इसको इतना वेटेज दिया जा सकता नहीं है। पर हाँ, इसका कोई एक पार्ट पूछ सकते हैं कि रेक्टिफाइड एंट्रीज आर दिस, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस। तो आपको नॉलेज आना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, मैं ये पार्ट 2 को है ना आप लोग को ये बोल रहा हूँ, पार्ट 2 को आप है ना आप उस तरीके से देखो, यही एक्चुअल काम आप करने के लिए बने हो। पार्ट 1 वाला जो काम है ना वो ऐसे लोग करते हैं जो नॉर्मली अकाउंटेंसी के अंदर वो लोग ने नॉर्मल लेवल का काम करते हैं। अगर आप लोग कुछ एम कर रहे हो ना तो आप कभी भी नॉर्मल लेवल वाला काम करने वाले नहीं हो। आप किसी ने काम कर लिया उसका ओवरसीइंग करोगे, सुपरवाइजिंग वर्क होगा, तो आपको ये सारी गलतियों को ट्रेस करना है, पकड़ना है और सुधारना है, यही तो काम करना है। अगर मैं अपने वहां पे अकाउंटेंट रख रहा हूं तो मैं कभी एंट्री खुद लिखने थोड़ी बैठूंगा। मान लो ये भाई साहब ने फीस दी तो मैं थोड़ी लिखने बैठूंगा, मेरा काम क्या होगा, सुपरवाइज करना। अगर मान लो आज ये भाई साहब ने फीस दे दी और मुझे वो बंदा लेके आया कि भाई यार फीस तो आनी बाकी है, मैं यार 5 દિવસ पहला तो आप ही गयो तो मन याद छे ना साहब अकाउंटिंग प्रमाण। अब मुझे पता चला इसने कुछ लोचा मार दिया, इसका नाम जेहिल है, जेनिल के अंदर फीस डाल दी है। अब जेहिल का जेनिल कर दिया है तो मैं उसको बैठ के करूँगा भाई पकड़ तुला लेके आ सारा, भाई जे नामना जेटला छोकरा बधाने लेता है कोई जे खोटू कर, ये काम मेरा है। मेरा काम वो एंट्री पास करने वाला नहीं। सो इफ यू आर नॉट कीपिंग दिस बेस क्लियर इन योर माइंड तो आप समझ लो ये काम से भी तो आप गए। अब ये काम से भी चले जाओगे तो आप अपने धंधे का ध्यान कैसे रख पाओगे? पैसा कमाना एक चीज है, पैसा मैनेज करना है वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग पैसा जो क्या करते हैं पता, कुछ फैक्ट्रीज के अंदर बच्चे लोग होते हैं, उन लोग को ये साणंद में जब जमीन आ गई थी ना तो साणंद के अंदर जमीन के अंदर सबको लाखों पैसा मिला, करोड़ों पैसा मिला। मतलब क्योंकि जैसे वो नैनो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गवर्नमेंट ने तो वहां पे रातों रात जमीन के दाम बढ़ गए। तो बहुत सारे यहाँ पे कारखाने में वर्कर्स काम कर रहे थे, वो सारे वर्कर्स ने जॉब वॉब छोड़ दी। अब जॉब वॉब छोड़ के चले जाते वहां पे, अब वो लोग के पास अधड़क पैसा, अधड़क पैसा मतलब उस टाइम पे आप लोग जब सबसे छोटे थे, आप बोर्न हुए होंगे, तब उन लोग के पास पैसा आता था कितना, 10 करोड़ 15 करोड़ जमीन बेच के 15 करोड़ पैसा। अब आपने तो मानस क्यों हाईफाई थी जैसे अचानक रातों रात आपको अगर 15 करोड़ मिल जाए तो आप तो कौन सी जगह पे चले जाओ। अब ये बंदा 6 महीने के बाद आप उसे मिलो ना, वही कारखाने में काम कर रहा होता है। क्यों? उसको मैनेज करना ही नहीं आता। वो 15 करोड़ का उसने क्या किया होता है? घर में लग्न करसे नहीं बहनना, आखा गाम वाला ने देखाड़ो एवो जोरदार करसे, बराबर एवा डीजे बीजे बोलावશે જે આમ પેલા એવું હોય ને કે કાચ તૂટી જાય એવા ડીજે લઈને આવશે, બધાને દારૂ અને પાર્ટી આપશે અને 15 કરોડ 6 મહિનામાં વાપરી કાઢશે અને માઇનસ લોનમાં આવી ગયો છે પાછો। 20-25 लाख तो कोई पास उधार लीधा हશે देवा, અને क्योंकि उस बंदे को समझ में ही नहीं आता पैसों का करना क्या, ये चीज होती है। चलो अब हमारा लास्ट सम है इस लेक्चर का, यहाँ पे हम लोग को रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है, कुछ ट्रांजैक्शन है, ध्यान यहाँ पे रखना, इसलिए फिर इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं तत्सत कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान, अब सुनो, गुड्स परचेज फ्रॉम ऑफ ₹3,000 फ्रॉम Kiransi is recorded correctly in purchase book but posting is omitted, posting is omitted। मतलब क्या हुआ, हमने परचेज किया क्रियांसी, परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज टू क्रियांसी, टू क्रियांसी मतलब क्रेडिट साइड पे लिखना था हमें 3,000, और ये हम लिखना ही भूल गए, हम ये लिखना ही भूल गए।
हेली मैडम बताओ कि क्या करें, अब ये 3000 लिखना ही भूल गए, मतलब ये 3000 वाले क्विज जीत गए थे, निखिल सर आके पैसा ही नहीं दिया, क्या करें? क्रेडिट में 3000, ओके क्रेडिट के अंदर 3000 लिख देते हैं। क्रियांशी को क्रेडिट में हमने क्या कर दिया, 3000 लिख दिया। तो हम लोग क्या करें इसका? वेरी गुड, सस्पेंस टू क्रियांशी अकाउंट 3000। चल, गुड्स सोल्ड टू तजंगना ₹5 करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट टू हर अकाउंट इज पोस्टेड ट्वाइस। अगर याद आया तो मैंने पता वो गुरु मंत्र लिखवा था लेक्चर 2 के स्टार्टिंग के अंदर, आपके प्रिंटेड दिया हुआ है लेक्चर। पोस्टेड ट्वाइस वाले जो होते हैं वो सस्पेंस अकाउंट से होते हैं, ऐसा लिखवा हुआ। अब तजंगना को गुड्स बेचे थे, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? तजंगना टू सेल्स। तो तजंगना के अंदर डेबिट साइड पे हमें लिखना था 5000, पर हमने क्या किया, बातों बातों में 5,000 दो बार लिख दिया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? एक मिनट देखते हैं इस साइड पे। शिवाक्षी मैडम थोड़ा हेल्प कर सो मैंने। एक जगह एक जन जीत्યું तो 5000 रुपया, निखिल सर બે વારી જગ્યા ઉપર 5000 રૂપિયા આપીને જતા રહ્યા, હવે શું કરું? બીજી સાઈડ 10000 આપી દો તો તમારે જીતવાનો મતલબ જ શું હતો? 5000 આપી દો બીજી સાઈડ ઉપર, વેરી ગુડ। હવે મને એન્ટ્રી કહેશો શિવાક્ષી મેડમ આની? 5000 ક્રેડિટ સાઈડ ઉપર આપી દીધા, હવે એન્ટ્રી શું કરું? તજજ્ઞા સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ તો તજજ્ઞા અકાઉન્ટ 5000 डन, हैप्पी? कोई डाउट है यहां तक? ₹500 received from Vaidehi is posted to her account as 50। अच्छा, पैसा आया था कैश टू वैदेही अकाउंट, कैश टू वैदेही। क्रेडिट साइड पे लिखना था 500, हम लोग कुछ अपने ही मस्ती में थे, हमने लिख दिया 50। क्लियर, डन। इसका यहाँ पे क्या करे बताओ? भार्गवी नाम છે? हाँ भार्गवी मैडम कौन है, થોડું हेल्प करो। જોતા હતા 500, ખાલી મેં આપ્યા 50 રૂપિયા, તો હવે શું કરશું? બાજુ તો બોલો, હા બોલ 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 બોલે તો બને। બાકીના કેટલા? સાચું બોલી 450, वेरी गुड, 450 बाकीना આપી दीस। आप लोग आंसर देने से पहले इतना सोचते ही क्यों, वो मुझे नहीं समझ में आता। डर निकाल दो ये सारी चीजों का, जिस दिन वो डर निकल जाए उस दिन आप लोग 95% पब्लिक से आगे निकल जाओगे। डर नहीं रखने का, पूछ लेने का क्या हो। एक છોકરો ભણતો હતો માં ત્યાં, પ્રણિલ કરીને હતો, આ ક્રિકેટ રમવા આવ્યો હતો ને આના ભાઈની જીબી બેચમાં હતો, એસસીબીમાં હતો। એ જે છે ને છોકરો પ્રણિલ કહે, એ આ લવારી શો ચાલે છે ખબર, પેલો મનન દેસાઈ ને એ બધા, હા ચિરાગ મિસ્ત્રી, એમાં મનનનું અહીંયા એક બહુ પહેલા લવારી શો પહેલા એક અહીંયા મનનનું પોતાનો એક શો હતો નાનકડો, નહીં એટલે પેલા સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી કરતા ને ત્યારે, તો ત્યારે એની અંદર ભાઈ ગયા હતા, તો મને કે હું તો એમાં જઈને આવવાના આવ્યા હતા। મેં કીધું તે જઈને શું કર્યું? તો હું તો ફર્સ્ટ રો ઉપર જ બેસું। મેં કીધું તો કે ફર્સ્ટ રો ઉપર બેઠો, પછી મેં કીધું ફર્સ્ટ રો ઉપર પેલા કોઈ દિવસ કોમેડી સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી જવા નહીં, સાલા બહુ મજાક ઉડાવી દે આપણી। તો મને કે એ જ સૌથી સારામાં સારું છે, એ કે હું આન્સર આપું, એ પેલો ઓડિયન્સમાં પૂછે ને કોઈ આવી રીતે આમ છે તો હું આન્સર આપું, એટલે મારી ખેંચે છે અને હું ખેંચવા દઉં એને। મેં તો આનો શું ફાયદો થયો? આપણે પૈસા આપીને આપણું જ ઇન્સલ્ટ કરાવું હતું, તે થોડાક પૈસા મન વધારે આખા ક્લાસની વચ્ચે તારે રોજ ઇન્સલ્ટ કરે। મેં કીધું તને આવો શોખ છે નો? તો મને કે સર તમે સમજો, આટલું આખું ઓડિયન્સ હતું અમદાવાદમાં, એ શો કરવા આવ્યો હતો, એ 4 વાર મારા નામની એને મસ્તી કરી, બરાબર, કે પ્રણિલ તો આવું જ કરશે। હા પ્રણિલભાઈ તારે તો હાથ ઊંચો કરવાનો જ હશે ને પાછો આમાં પણ। એ પ્રણિલ બોલ બોલ કર્યું, એક તો મારા આખા ગામને। બીજું એના મગજની અંદર પ્રણિલ વર્ડ એટલો ઘૂસી ગયો કે હું છૂટીને એને મળવા ગયો ને તો કે અરે પ્રણિલ આયા, તને તો ઓટોગ્રાફ આપીશ જ ને, ઓટોગ્રાફ। હવે હું ઇન્સ્ટા ઉપર એને ડીએમ કરીશ કે એના ફોટો સાથે થેન્ક યુ ફોર ધીસ ઓટોગ્રાફ, તો આખા ગામે ગમે તેટલી સ્ટોરી મૂકે છે, મને રિપ્લાય કરવામાં એને યાદ હશે કે હા માણસ પ્રણિલ હતો। એટલે કે હું મારી મજાક નથી બનાવતો, મારે એનું કોમોડિટી બનાવી દીધું મેં કે હવે એને યાદ છે કે આ પ્રણિલ નામનો એક અમદાવાદમાં હતો। એટલે કે મારે એને એપ્રોચ કરવો હોય ને ત્યારે મારે એને યાદ નહીં કે આ તો મારે એવું જ કહેવાય કે અમદાવાદનો શો હતો ખબર, હું ફર્સ્ટ રો ઉપર બેઠો હતો, હા યાદ આવી। કંઈક તો કનેક્શન પોઈન્ટ છે। 500 લોકો આવ્યા હતા, 500 લોકોને તો બધા કે સાહેબ અમે તમારા શો જોવા હતા, પેલું કે ઓકે હા ડન છે। આ જેવું કહેશે કે હું જોવા આવ્યો તો હું ફર્સ્ટ રો ઉપર હતો, પેલી આપણે તમે વાત કરી, હા યાદ આવી।
So you have the another window to start conversation next time. So skip, try speaking certain things. હવે વિચાર મગજમાં નહીં રાખવાનો, મગજમાં ખુશ નહીં થવાનું. જો મને આવડતું હતું હું આવું જ કહેવાનું હતું કે કહેવાની હતી, છોડી દેવાનું, બોલી દેવાનું. ચલો, હા આની એન્ટ્રી 450 રૂપિયા ક્રેડિટ સાઇડ ઉપર આપ્યા, એન્ટ્રી કરાવશું. વેરી ગુડ. સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ટુ, વેરી ગુડ. સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ વૈદેહી અકાઉન્ટ 450 450. 2500 received from Ayush is correctly recorded in cash book but 500 debited to his account. એટલે આયુષના એકાઉન્ટમાં રિસીવ્ડ છે એટલે કેશ ટુ આયુષ થતું હતું. ટુ એટલે અહીંયા લખવાના હતા 2500, આપણે ખાલી લખ્યા છે ક્રેડિટ સાઇડ ઉપર 500. ऐसा दिया हुआ है. रुद्र भाई थोड़ी हेल्प કરી દો. લખવાના હતા. મેં 500 રૂપિયા જ આપ્યા, તને મારે આપવાના હતા 2500, મેં 500 રૂપિયા આપ્યા. હવે તું શું કરીશ? બીજા 2500 માંગીશ મારી પાસે? તને 2500 આપવાના હતા, મેં 500 રૂપિયા જ આપ્યા. હવે તું શું કરીશ? 2000 मांगीस ना. ओके, 2000 हमने लिखा कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे. 2000 हमने कहाँ पे लिखा? क्रेडिट साइड पे. क्लियर है? अब भाई एंट्री करिए आप इस 2000 क्रेडिट साइड ऊपर लिखो तो ના ક્રેડિટ છે એટલે આયુષ તો ક્રેડિટ જ થવાનો છે, તો ડેબિટ શું કરું? વેરી ગુડ. સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ આયુષ અકાઉન્ટ. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ એ ડેટા કેબલ ઇઝ કેરી ફોરવર્ડેડ ઓન ક્રેડિટ. અરે યાર આ તો કેવું કર્યું આ લોકો, ડેટર હતો ને ડેટર, એનું બેલેન્સ બ્રોડ ફોરવર્ડ અહીંયા આવે, બેલેન્સ બ્રોડ ફોરવર્ડ એ આ સાઈડ ઉપર આવતું હતું, એની જગ્યાએ આપણે લખ્યું બેલેન્સ બ્રોડ ફોરવર્ડ 5100, આ સાઈડ લખ્યું. ખબર પડી ભૂલ શું થઈ? લખવાનું હતું ડેબિટ સાઈડ ઉપર, લખ્યું કઈ સાઈડ ઉપર? હવે આને રેક્ટિફાઈ કરવાનું છે, બે વાર ડેબિટ સાઈડ. 5100 પ્લસ 51 ટોટલ કેટલું થાય? 10,200 ડેબિટ. ઓકે, એન્ટ્રી કઈ લઈ આપીશ? ડેબિટમાં 10,200 છે. હા ડેટા એટલે કેબલ. હા કેબલ અકાઉન્ટ. વેરી ગુડ. કેબલ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ 10,200. 10,200 rupees 2500 paid to a creditor Zil is debited to her account by 500 while posting from cash book. પેડ કર્યું, પે કરો તો ઝીલ ટુ કેશ આવે, એટલે ઝીલના એકાઉન્ટમાં આપણે ડેબિટ કરવાનું હતું. ડેબિટ કરવાનું. કેટલા રૂપિયા પે કર્યા હતા? 2500. આપણે પોસ્ટ કર્યા 500. ક્લિયર ડન? હવે એક જ મિનિટ આપણે આનું જોઈએ. આપણે તું બોલીશ દિશવી? હા બોલો. 2000 ડેબિટ થઈ જશે. વેરી ગુડ. 2000 હું ડેબિટ કરું છું. હવે એન્ટ્રી કરી આપીશ. વેરી ગુડ. ઝીલ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ 2000. ઓપનિંગ બેલેન્સ હશે, બાલ્કની નથી. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ મશીન 54,000 is recorded as 45,000. હવે આવી રીતે લખવાનું. लिखना था 54,000 ओपनिंग बैलेंस. હવે સર ઓપનિંગ બેલેન્સ મશીન નું ડેबिट साइड કેમ आ? क्योंकि मशीन इज एन एसेट. मशीन इज एन एसेट का हमेशा बैलेंस क्या होता है? डेबिट. अब लिखना 54 था, लिखा 45,000. प्रेम भाई हेल्प कर सो. 9,000 डेबिट कर. 9,000 जो હું ડેબિટ કરું છું એન્ટ્રી આપશો હવે મને? ના. એકાઉન્ટ નું નામ શું છે? હા, મશીન એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. machine account debited to suspense account 9,000. Credit balance of bank loan rupees 7500 is omitted to record in a trial balance.
હવે જો એક વસ્તુ આ ટેકનિકલ વસ્તુ શીખડાવું છું. whenever there is a omission in trial balance, whenever there is a omission in trial balance, so the only way to rectify is to prepare a new trial balance. Only way to rectify is prepare a new trial balance. For example, હું ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવું છું, પહેલા તો આવું કોમ્પ્યુટરાઇઝ, આજકાલ તો કોમ્પ્યુટરાઇઝ બને, એટલે પેલા હાથે, તો હાથેથી કોઈ દિવસ છેકછાક ચાલે નહીં એકાઉન્ટ્સની અંદર. શું કામ ન ચાલે? માની લો આજે કરોડોના હિસાબ કિતાબ હોય, બરાબર, હવે ઇન્કમ ટેક્સ વાળાનું બધા ઝીરો પાછળના કાઢી નાખો અને ઇન્કમ ટેક્સ વાળાને કહું કે આ તો આટલું જ છે, તો એ લોકો ના માને. એ તો ગમે ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ફ્રોડ થઈ શકે. હું બેંક પાસે લોન લેવા જતો હોઉં તો મારી ઇન્કમ ને સપોઝ મારી એક વર્ષની ઇન્કમ 2 કરોડ છે, હું 2 કરોડની પાછળ 1 મહિનો લાવીને તો 20 કરોડ કમાઉં છું, તે લોકો ના ચલાવે. એટલે એ લોકો કે છેકછાક નહીં, આખું હોવું જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? પરફેક્ટ, ક્લિયર કટ, કોઈ પણ જગ્યાએ છેકછાક હોવી જોઈએ નહીં. તો જો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં કોઈ પણ ભૂલ થાય છે એટલે ફાડી નાખવાની અને નવી ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવવાની. ધીસ ઇઝ ધ ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ. બટ ઇન સમ ઓફ ધ કેસીસ સ્કૂલની અંદર એવું દેખાડે છે કે ભાઈ આ લોકોની એન્ટ્રી પાસ કરાવે છે કે ભાઈ આની પણ સસ્પેન્સ વાળી એન્ટ્રી પાસ કરો. તો હું બંને મેથડ લખું છું. ફર્સ્ટ મેથડ, એઝ ધ મિસ્ટેક is in trial balance, a new trial balance with rectification will be prepared. सेकंड, હવે स्कूल के अंदर अगर बोल रहे नहीं सस्पेंस वाली एंट्री से ही करो, तो मैं करवा देता हूँ. क्रेडिट बैलेंस इज ओमिटेड, मतलब क्रेडिट ही करना था बैंक लोन को, तो बैंक लोन तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट होगा सस्पेंस. तो सस्पेंस टू बैंक लोन 7500. दिस इज क्वाइट अ रॉन्ग थिंग, ये नहीं लिखना चाहिए. पर अगर आपके स्कूल वाले यही करवा रहे तो फिर उसके अंदर मैंने बोल रहा हूँ 11th के अंदर कोई झगड़ा पानी करने जाने का नहीं. अब एक तो 6 महीने हो गए तो आप भी 11th वाले टीचर को जान चुके होंगे कि आपके टीचर कितने अच्छे हैं. डन. तो हर एक टीचर का अपना अपना फिलोसॉफी होते हैं, उनके ईगो उनके पास होते हैं, आपका भी एक ईगो होता है. ईगो प्रॉब्लम नहीं बताने का. जब भी कभी मार्क्स भी लेने हो ना तो उनके पास जाके ये पूछो कि गलती कहाँ पे, हम गलती सुधार लेंगे. ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें टेम्पररी, जो एक क्लासरूम के अंदर टिपिकल ऐसा होता है, क्लास के अंदर एक टीचर બહુ જ સારો અને નોર્મલી એવું આપણા પડોશીના ક્લાસમાં સારા ટીચર હોય, આપણને બધા ખરાબ જ ભટકા. બરાબર. હવે આની અંદર થાય કેવું કે एक lenient टीचर है. lenient टीचर स्टार्टिंग में हमें बहुत मजा देता है. मजा इसलिए आता है क्योंकि वो मार्क्स भी आ जाते हैं, कम पढ़ के जाओ तो फिर भी आ जाता है. और दूसरे एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है जो मार्क्स बहुत काटता है, तो जिसके अंदर हमें डांट पाट भी बहुत ज्यादा पड़ती है. स्ट्रिक्ट टीचर काम आता है बोर्ड के अंदर, हम लोग उसे गाली बहुत देते हैं. मतलब कोई मान लो मैं अगर स्ट्रिक्ट टीचर हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं स्ट्रिक्टनेस इतनी कर रहा हूँ जिससे एक बच्चे को मार्क्स ही नहीं आ रहा, तो वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रूव करने की ट्राई करेगा. वो गलती उसे पता है कि ये नहीं चलाएंगे तो और वो ध्यान से केयरफुली करे. ये बंदा जिस दिन बोर्ड में जाके आएगा ना, बोर्ड के अंदर उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा. अब वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो हम लोग नॉर्मली ऐसा करते हैं, हम लोग उनके सामने टसन दिखाने जाते हैं. तो हमें तो मन फेल करता जो हूँ क्या नाम है, हमें टसन. एक्चुअल में आप उस पोजीशन में इसलिए आए क्योंकि उसने उतने गोदे मारे थे ना आप लोगों को, कि उस गोदे की वजह से आप सीधे आए. सो दैट इज द पार्ट. तो कभी भी ऐसे मत करो. कई बार निर्माण स्कूल ની અંદર વર્ષો પહેલા છે ને એક સર હતા, ટીચર હતા. એ ટીચર માર્ક્સ આપે એટલે કેવા આપે, 98 99 ઇકો બીએ ગમે તે માર્ક્સ હોય, સટાસટી માર્ક્સ આવે એટલે છોકરું ખુશ થઈ જાય. છોકરાને એવું થાય કે મને બધું આવડે જ છે. इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो प्रीलिम्स देना बंद कर दे, वो घर पे पढ़ना बंद कर दे. मैं तो 98 99 स्कूल में आ जाऊँ हूँ किलो से, भाई वो स्कूल है, एक छोटा सा हिस्सा है. तो ऐसी गलती मत किया करो. तो कभी भी स्कूल वाले बोले तो देख लें उनके अंदर बैलेंस ऑफ रेंट पेड 860 is recorded as a credit balance 680 in. My answer will be again same, rectified by preparing a new trial balance. Clear है? सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट. अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? सेम साइड. सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है. डेबिट का मतलब होता है सेम साइड, मतलब डेबिट ही करना है. तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 500. मैंने यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है, शायद से आपके नीचे होमवर्क नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए